जब भी आप एक बिजनेस शुरू करते हो, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा ही क्यों ना हो, आप हमेशा यही सोचते हैं कि आपका बिजनेस अच्छी तरह मार्केट में चले, आप अच्छी तरह आपके बिजनेस को ग्रो करें और उसके साथ ही आपके बिजनेस को एक अच्छी पहचान मिले। उसके साथ ही साथ कल आने वाले टाइम पे आपके बिजनेस को आपके कॉम्पिटिटर से कोई खतरा होनी भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी चीजें एक बिजनेसमैन के लिए, एक बिजनेस करने वाले के लिए बहुत महत्व होता है। हम जो भी बिजनेस शुरू करते हैं तो ये सब ख्यालात के साथ ही हम एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो अगर आप आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो, एक अच्छी पहचान बनाना चाहते हो, इसको सालों साल चलाना चाहते हो और आप ग्रो भी करना चाहते हो, तो मैं आपसे कहता हूं आपको आपका एक खुद का ब्रांड बना लेना चाहिए। तो आज हम ये समझते हैं कि अगर आप आपके खुद के एक ब्रांड बना लेते हैं, अगर वो ब्रांड में आप आपके प्रोडक्ट को बेचना जब शुरू करते हैं तो उस चीज से आपके बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा, तो इस चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के हर वीडियोस आप तक पहुंचे। तो जैसे दोस्तों मैंने आपसे शुरुआत में कहा, आप हमेशा आपके बिजनेस को एक अच्छा पहचान देना बहुत जरूरी है, भले आपका बिजनेस बिल्कुल छोटे से छोटा क्यों ना हो। जैसा भी बिजनेस आप करते हैं वो बिजनेस में आप आपका एक खुद का ब्रांड आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई फैक्ट्री शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ खर्चे किए बिगर आप आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसमें आप आपका खुद का एक ब्रांड बहुत इजी से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक किराने का बिजनेस करते हैं या फिर आप एक कॉस्मेटिक का आइटम बेचने का बिजनेस करते हैं, आप जूते चप्पल का बिजनेस करते हैं, आप स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं या फिर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों इस तरह के काफी बिजनेसों में आप आपका एक खुद का ब्रांड बना के उसको आप प्रमोट आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कभी लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत कम स्टॉक को अपने ब्रांड पे बना के आपके बिजनेस पे उसका प्रभाव बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक एक तरीके से उसको समझते हैं। आप अगर चाहिए तो इसका एक नोट बना दीजिए, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिजनेस का सबसे सक्सेसफुल एक आइडिया है, जो कि एक बिजनेस को एक अल्टीमेट ग्रोथ देता है, एक बिजनेस को एक अलग लेवल पे पहुंचाने वाले एक आइडिया के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वो एक आपका खुद का बिजनेस को एक और बड़ा पहचान देगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक ब्रांड नेम डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं एलजी, एप्पल, हल्दीराम, टाटा का, रिलायंस, काफी ब्रांड्स है हमारे आसपास। तो इस तरह आपका एक जो भी ब्रांड आप बनाना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छा नाम ढूंढे, एक अच्छा नाम को फाइनल करें। आप हमेशा ये माइंड में रखें कि ये ब्रांड आपको पूरे सालों साल अगले जनरेशन से जनरेशन तक आपको ये चलना चाहिए। तो आप हमेशा जब भी एक ब्रांड नेम डिसाइड करते हैं तो एक बेस्ट नाम को चुने, ताकि वो बिल्कुल ही आपको मार्केट करने में, प्रमोट करने में और हर टाइम में आपको उसका एक अलग ही मजा आ जाए। तो उस तरह एक अच्छा ब्रांड नेम आप डिसाइड करें। ब्रांड नाम के साथ साथ आप उसको एक लोगो भी दे। जैसे कि आपके एक ब्रांड हो, उसका एक लोगो भी होना चाहिए। अगर एक लोगो भी होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो एक ब्रांड नेम प्लस एक लोगो, वो कैसा दिखता है उस तरह एक लोगो। जैसे कि आप देखते हैं कि HP एक ब्रांड है, उसका एक लोगो होता है, सैमसंग एक ब्रांड है, उसका एक लोगो होता है। तो एक ब्रांड नेम और उसके लिए एक अच्छा लोगो भी आप फाइनल करें। उसके लिए आप कोई भी डिजाइनर का हेल्प ले सकते हैं। तो एक अच्छा लोगो और एक अच्छा ब्रांड नेम आप फाइनल करें। उसके बाद उसको आप ट्रेडमार्क के अंडर में उसको रजिस्टर कराए। तो हमेशा जब भी आप एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करते हो तो सबसे पहले आपको उसको रजिस्टर कराना है, ताकि आपके ब्रांड को कल अगर कोई कॉपी ना कर सके, अगर कोई कॉपी करे तो आप उनके नाम पे आप आगे केस भी कर सकते हो। तो उस तरह आपको ट्रेडमार्क को, आपके ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क को आपको रजिस्टर कर लेना चाहिए।
और इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको ये ब्रांड नेम में क्या क्या प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, वो प्रोडक्ट को आप डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल हम एक किराने स्टोर के एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, जो कि आपको जल्दी समझ में आएगा कि किराने स्टोर के दुकान पे आप देखिए काफी आइटम होते हैं जो ब्रांडेड भी होते हैं, लोकल भी होते हैं। जैसे आप देख ले कि शक्कर, आप जब शक्कर लेके आते हो होलसेल से तो आपका पूरा शक्कर एक बड़े बोरे में पैक होके आता है। दोस्तों ब्रांड से क्या बेनिफिट होता है, जब आपका शक्कर एक बोरे में पड़ा रहता है और जब वही शक्कर एक अच्छे पैकिंग में एक ब्रांड के साथ जब शेल्फ में रखे होते हैं तो ये दोनों में कस्टमर के लिए बहुत अलग असर होता है। आजकल हर कस्टमर पैक्ड आइटम, ब्रांडेड आइटम लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप जब शक्कर बोरे में रखते हैं और आप जब पैक करके रखते हैं, आप डेफिनेटली आप देखें कस्टमर ज्यादातर वही जगह पे जाएगा जहां आपने पैक करके रखा हो। आपको पैकिंग के लिए या उसको ये करने के लिए, मार्केट करने के लिए आपको वैसे कोई इतना ज्यादा खर्चा होता भी नहीं है। जो आपने बोरे पे शक्कर रखे हो वही प्राइस में आप पैकेट के शक्कर को भी चाहिए तो बेच सकते हो। मैं एक शक्कर का एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। तो आपको इस तरह, हमें किराने की दुकान से आप समझते हैं, आप एक शक्कर आप चूज करें तो वो शक्कर आप ब्रांडिंग कर सकते हो। आप अगर चाहिए तो तेल ब्रांडिंग करके बेच सकते हो। इस तरह आप कुछ मसाले ब्रांड करके बेच सकते हो। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से आइटम पे अपना ब्रांड बनाना चाहते हो। तो मैंने किराने स्टोर का एक एग्जांपल आपको इसलिए बताया आप जल्दी समझ सको। तो उस तरह आप आपके दुकान के जो भी आइटम है कुछ गिने, आप शुरू में 2-4 आइटम ही ले या 1-2 आइटम भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कम से कम उसको शुरू तो कर ले आपके ब्रांड पे। उसके बाद आपको एक अच्छा सप्लायर ढूंढना है। अगर आप अभी उस तरह के सप्लायर से माल लेते हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे आप आगे ये आइटम मेरे ये ब्रांड पे अच्छा पैकिंग करके आपको देना है। नहीं तो फिर आप और भी सप्लायर को ढूंढ सकते हो जो इस तरह के ब्रांडिंग करके आपको पैकिंग करके आप तक माल दे सकते हैं। दोस्तों जब भी आप आपके खुद के ब्रांड जब इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको एक चीज में बहुत ध्यान देना है, वो है पैकेजिंग। आप पैकेजिंग पे बिल्कुल ही कंजूसी नहीं करें, क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो पैकेज पे लेबलिंग होता है। तो वो जो लेबल आपके जो ब्रांड को आगे हाईलाइट करता है, तो उस तरह पैकिंग आप हमेशा अच्छी तरह रखें ताकि आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर को जब टच एंड फील करे तो आपके ब्रांड और आपका पैकेजिंग सभी चीज एक साथ हाईलाइट होना चाहिए। तो पैकिंग आप एकदम अच्छी तरह का पैकेजिंग ही आप सेलेक्ट करें। तो जो भी पैकेजिंग का डिजाइन हो, ये सब आप एक डिजाइनर से, या आपको अगर इस चीजें करनी आती हो तो आप आपका डिजाइन, आपका पैकेजिंग का डिजाइन सब आप खुद बना के, डिजाइन बना के आप रख सकते हैं। और ये डिजाइन जो भी सप्लायर से आप आपका माल लेके आते हो वो सप्लायर को आप ये डिजाइन, ये पैकेजिंग का डिजाइन सब दे सकते हैं ताकि वो वही डिजाइन पे आपको बना के दे। दोस्तों ये एक किराने स्टोर के एग्जांपल से हम इसलिए समझते हैं कि थोड़ा इजी हो जाएगा। ये आप अगर कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते हो, आप कल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का करते हो बिजनेस, मसाले का बिजनेस करते हो, आप अगर कपड़े का बिजनेस कर सकते हो, तो हर जगह पे ये ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। हर जगह का हर अलग अलग बिजनेस का ब्रांडिंग, उसका पैकेजिंग भी अलग अलग होता है। तो जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से जो भी पैकेजिंग का डिजाइन हो वो आप खुद बना सकते हैं या किसी से बना के उस लेवल के सप्लायर को आप दे सकते हैं ताकि वो उसी तरह के पैकिंग और लेबलिंग और आपके ब्रांडिंग को करके आपके माल आप तक पहुंचा देंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपको आपके ब्रांड को मार्केटिंग करना है। दोस्तों जितना आप आपके ब्रांड को मार्केट करोगे उतना ही जल्दी आपका मार्केट पे आपका ब्रांड ग्रो करेगा। तो अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको मार्केटिंग करने के तरीके, एक है सोशल मीडिया के थ्रू आप मार्केट कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, आप आपके कस्टमर को डायरेक्ट विजिट करके भी आपके ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर सकते हो,
और आप पैम्पलेट छपवा के आप डिस्ट्रीब्यूट करके भी आपके ब्रांड को मार्केट कर सकते हो। तो ये सब छोटे बिजनेस के लिए आप कम खर्चे में इस तरह के मार्केटिंग कर सकते हो। और आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो आप ट्रेड शो, एग्जीबिशंस में भी आप आपके ब्रांड को मार्केट कर सकते हो। तो जब भी आप एक ब्रांड लेके आते हो तो यही है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है। पहले आप सिर्फ शॉप से थोड़ा माल बेचने का बिजनेस करते थे, अभी आपने खुद का ब्रांड लॉन्च किए, उसमें आपने 2-4 प्रोडक्ट लाए, वो प्रोडक्ट को, वो ब्रांड को आप मार्केट में अभी लेके पहुंचे हो। तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है ताकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आपका माल बिके। तो ये सब एक छोटे दुकानदार से लेके बड़े से बड़े कंपनी, हर लेवल के लोग इस तरह अपना एक ब्रांड क्रिएट करके ये सब तरीके से अपने बिजनेस को एक पहचान जरूर दे सकते हैं। आप देखें, अगर इस तरह करके अगर आपका ब्रांड ग्रो हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आप देखें आपका बिजनेस जो आपने छोटे से सही आपने जो शुरू किए थे वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल का बिजनेस बन जाएगा। तो दोस्तों, जब आप अपने खुद के ब्रांड में जब प्रोडक्ट लाते हो तो ये इसको बेचने के लिए और आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले हो गया कि आपका खुद का दुकान से आप इसको प्रमोट करके बेच सकते हो। जैसे कि आप पहले दूसरे का माल लेके आके आप बेचते थे, अभी आप वही चीज को आपके ब्रांड में कन्वर्ट जब करते हैं तो आपके दुकान से ही वो बिकेगा, क्योंकि आपके दुकान पे आप जरूर रखोगे वो आइटम, कस्टमर लेके जाएगा, ब्रांड के बेस पे कस्टमर उसको पसंद कर लेगा, आपका बिजनेस उधर से, ब्रांड का प्रमोशन उधर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जैसे कि हम एक किराने के एग्जांपल से ही समझते हैं कि जब किराने के आइटम पे आप ऐसे आपके ब्रांड लाते हो तो आप आपके 5 किलोमीटर के आसपास जितने भी किराने के दुकान है उनके पास जाए, उनसे मीट करे, उनको बिजनेस कार्ड दे, आपके जो आइटम है उसका कुछ सैंपल भी दिखाए, आपका ब्रांड भी उनको दिखाए और उनको आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। क्योंकि आप जब एक ब्रांड लाते हो और उनको अगर उससे 10 पैसे उनको भी मिलते हैं तो वो कभी आपसे मना क्यों करेंगे। तो आप उनके थ्रू भी आपका माल बेचे और किराने वाले दुकान के थ्रू आपका माल बेचे। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जा सकते हो। डायरेक्ट कस्टमर क्या होता है कि जैसे रेस्टोरेंट हो गए, फास्ट फूड के दुकान हो गए, रेजिडेंशियल कस्टमर, घरेलू कस्टमर हो गए, इनके पास आप डायरेक्ट पहुंच के उधर भी दे सकते, क्योंकि इन ऐसे कस्टमरों को हम एंड यूजर कहते हैं जो कि अपने ही यूज के लिए ले लेते हैं। तो एक हो गया दुकान से बिकेगा, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू बिकेगा, तीसरा आपका रास्ता खुल गया एंड यूजर के थ्रू, जैसे कि रेस्टोरेंट, इस तरह के फास्ट फूड के दुकानों के थ्रू। तो आप देखो ये तीनों लेवल पे आप आपके ब्रांड को पॉपुलर भी कर सकते हो और आपका बिजनेस भी साथ ही साथ चलता रहेगा। हमेशा आपको यह ध्यान देना है, जो भी प्रोडक्ट आप लेके आते हो अपने ब्रांड पे, तो आप हमेशा एक अच्छे सप्लायर से लेके आए ताकि उसकी क्वालिटी, उसका ओवरऑल चीजें, उसकी पैकिंग सब एकदम ढंग से हो। जब एक ब्रांड लॉन्च करने की बात आती है तो आप बिल्कुल इजी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि जैसे भी है आप एक बिजनेस कर ही रहे हो, आप अपने एक दुकान तो वैसे ही चला रहे हो, उसके लिए आप एफर्ट ले रहे हो, उसको मार्केटिंग कर रहे हो, दूसरों का माल ला के रख के आप बेच रहे हो, दूसरों के पहचान को आप आपके दुकान पे बेच रहे हो, आप किसी का डिस्ट्रीब्यूटर बन के बैठे हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का माल आप बेचते हो। अभी आप आगे जाके आपको खुद एक पहचान तो जरूर बनाना है, तो उसके लिए ब्रांडिंग, अपने खुद में एक ब्रांड लाके आप क्यों आपके यही तजुर्बे को क्यों आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप जरूर इसको यूज कीजिए। दोस्तों, ब्रांडिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर एक बार ब्रांड जब इंसान के दिमाग में घुस जाता है तो फिर हम वो ब्रांड को कभी छोड़ते नहीं है। आप ही देख ले, अगर आप एक वॉशिंग पाउडर लेने जाते हैं, किसी के दिमाग में एरियल घुसा हुआ है, किसी के दिमाग में टाइड घुसा हुआ है, कोई सनलाइट के पीछे जाता है, कोई व्हील को पसंद करते हैं, तो वो जब ब्रांड का जो ब्रांड क्रिएट किए हुए हैं, वो ब्रांड का असर हर एक कस्टमर पे अलग अलग लेवल पे पड़ता है। तो आपका भी अगर एक ब्रांड बन जाता है तो वो ब्रांड को पूछ के कस्टमर खुद मार्केट में निकलते हैं। तो ये एक बड़ी पहचान है और ये सब चीज आप बिल्कुल कम खर्चे में कर रहे हो, बहुत कम एफर्ट में करते हो।
आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, आपका कोई फैक्ट्री नहीं है, आपने बस एक छोटे दुकान पे अपना बिजनेस चला रहे थे, आप उसमें से एक ब्रांड क्रिएट करके कुछ आइटम आपने एक सप्लायर को पकड़ के आपका सिर्फ पैकेजिंग करा के आप लेके आ रहे हो, उसका भी आपको कोई टेंशन एक्स्ट्रा नहीं है, आप आराम से उसको मार्केट करके बेच रहे हो, आपका ब्रांड मार्केट में एकदम कम एफर्ट में पॉपुलर हो रहा है। और जब हर चीज आपने कर ली और आपको लगा कि आपका ब्रांड भी पॉपुलर हो गया और आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी आ गया, ये सब जब आप पूरी तरह आप जब कंफर्टेबल हो जाओगे, तभी जाके आप खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चाहिए तो डाल सकते हैं। जरूरत कुछ नहीं है दोस्तों। आजकल जो भी ब्रांड है मार्केट में, उसमें बहुत से कम कंपनियां ब्रांड है जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाकी हर लोग बाहर से आउटसोर्सिंग करा के, बाहर से दूसरे सप्लायर से बनवा के ही अपना माल को बेचते हैं। तो आपको करना है खुद का मैन्युफैक्चरिंग, आप आगे कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसी तरह आप और सप्लायर को, अच्छे सप्लायर को पकड़े, आप और अपने आइटम को, ज्यादा आइटम को चुन के, ज्यादा आइटम को ब्रांडिंग करके ज्यादा आइटम बेचना शुरू करें, ताकि आपके ब्रांडिंग में काफी आइटम आपके ब्रांडिंग में हो जाएंगे। इस तरह जब आप करोगे, आप एक छोटे दुकान से शुरू करके, 2-4 प्रोडक्ट से शुरू करके, आप स्टेप बाय स्टेप जब इसको करोगे, आपका ब्रांड जब प्रमोट हो जाएगा, ब्रांड जब ग्रो हो जाएगा, तो आप काफी आइटम इस ब्रांड पे लॉन्च कर सकते हो और मार्केट में आपका एक अलग ही पहचान बन जाएगा। और दोस्तों, जब भी मैं एक ब्रांडिंग का कंसेप्ट आपसे बताता हूं, तो ये मेरा खुद का परिचय से बताता हूं, खुद का अनुभव से बताता हूं, खुद के तजुर्बे से बताता हूं, क्योंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। मैंने काफी टाइम दुबई जैसे एक महान शहर में भी काम किए हैं, उधर के मार्केट को भी मैंने देखे हैं और काफी ब्रांड को क्रिएट करने में, उसको प्रमोट करने में और मार्केटिंग करने में मैंने हेल्प भी किया है। यही मेरा काम है और आज ये सब ब्रांड बहुत अच्छी तरह उस मार्केट में परफॉर्म भी कर रहे हैं। और ये सब ब्रांड को प्रमोट करने में, एक्टिवेट करने में काफी मार्केटिंग इस तरह के किए थे। जो भी चीज आपसे बता रहा हूं, ये सब पूरी अनुभव से बता रहा हूं। तो आप इस तरह एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के आपके ब्रांड को भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना पहचान बनाना है। आप अगर एक बिजनेसमैन हो, आपको ग्रो करने का तरीका काफी है। आपको सिर्फ थोड़ा आइडिया लगाना है, आपको थोड़ा इसके पीछे एफर्ट लेना है। अगर आप थोड़ा आइडिया, थोड़ा एफर्ट लगा के, थोड़ा आइडिया से आप चलाओगे, तो आपके पास ग्रो करने के लिए काफी चीजें हैं। आपको ये नहीं बोलनी पड़ेगी कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। थोड़ा आपकी आइडिया की कमी है। आप थोड़ा सोच के आपके पास क्या क्या चीज आप डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो, अगर आप करोगे, एक अच्छा बिजनेस आपका चलेगा, एक अच्छा ब्रांड आप बना सकते हो, एक अच्छी पहचान भी आपकी मार्केट में हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो जो भी आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो, तो मैं आपको उसका हर एक चीज का मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप कमेंट्स कीजिए मुझसे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।